आज वित्तीय प्रबंधन के अंतर्गत हम पूंजी बजटिंग की तकनीकें अथवा विनियोग प्रस्तावों को क्रम देने की विधियां पढ़ेंगे। टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग और मेथड्स ऑफ इवैल्यूएटिंग इन्वेस्टमेंट प्रपोजल और क्राइटेरिया फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन। पूंजीगत व्यय करने से संबंधित निर्णय लेने के लिए दो मापदंड हैं। पहला लेखांकन लाभ मापदंड, दूसरा रोकड़ प्रवाह मापदंड। लेखांकन लाभ मापदंड के अंतर्गत पूंजीगत व्यय निर्णय लेने के लिए केवल एक विधि है। इस विधि को प्रत्यय की औसत दर एवरेज रेट ऑफ रिटर्न विधि कहा जाता है। रोकड़ प्रवाह मापदंड के अंतर्गत पूंजीगत व्यय निर्णय लेने के लिए किसी परियोजना के रोकड़ अंतर्वाहों कैश फ्लोज और रोकड़ बहिर्वाहों कैश आउटफ्लोज पर विचार किया जाता है। रोकड़ अंतर्वाहों में किसी परियोजना से प्राप्त होने वाली रोकड़ को शामिल किया जाता है और बहिर्वाह आउटफ्लो में परियोजना में लगाई जाने वाली रोकड़ को शामिल किया जाता है। रोकड़ प्रवाह मापदंड को लेखांकन लाभ मापदंड की तुलना में अधिक अच्छा समझा जाता है। इसके कुछ कारण हैं। नंबर 1, रोकड़ प्रवाह मापदंड के अंतर्गत मुद्रा के समय मूल्य टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी ध्यान में रखा जा सकता है। दूसरा, रोकड़ प्रवाह मापदंड रोकड़ प्रवाह पर आधारित है, न कि लेखांकन लाभों पर, अतः इससे लेखांकन अनिश्चितताएं दूर होती हैं। रोकड़ प्रवाह मापदंड के अंतर्गत निम्नलिखित विधियों को शामिल किया जाता है। वापसी अदायगी विधि, पे बैक मेथड, अपलेखित रोकड़ प्रवाह, डिस्काउंटेड कैश फ्लो पर आधारित विधियाँ, जिसमें शुद्ध वर्तमान मूल्य विधि, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड, लाभप्रदता सूचकांक विधि, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड, प्रत्यय के आंतरिक दर विधि, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न्स मेथड आदि शामिल है। टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग एट ए गैलेंस, क्राइटेरियाज ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन में हम अकाउंटिंग प्रॉफिट क्राइटेरिया, दूसरा कैश फ्लो क्राइटेरिया। अकाउंटिंग प्रॉफिट क्राइटेरिया में एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड है और कैश फ्लो क्राइटेरिया में पेबैक मेथड और दूसरा मेथड बेस्ड ऑन डिस्काउंटेड कैश फ्लो, जिसमें 3 चीज़ें शामिल, नेट प्रेजेंट वैल्यू, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। पहला मेथड प्रत्यय और औसत दर विधि, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड, ARR जिसको बोलते हैं। इस विधि को प्रत्यय की लेखांकन दर विधि, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न मेथड भी कहा जाता है। यह विधि रोकड़ प्रवाह के स्थान पर लेखांकन सूचना पर आधारित है। प्रत्यय की औसत दर को निम्न प्रकार ज्ञात किया जाता है। ARR इज इक्वल टू एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बाई 100। एवरेज एनुअल प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस निकाला जाएगा टोटल ऑफ आफ्टर टैक्स प्रॉफिट ऑफ ऑल ईयर्स और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स। एवरेज इन्वेस्टमेंट निकाली जाएगी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट प्लस साल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाई 2, या दूसरा तरीका हो सकता है ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट माइनस साल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाई 2 प्लस में साल्वेज वैल्यू। औसत विनियोग या एवरेज इन्वेस्टमेंट ज्ञात करते समय अवशेष मूल्य साल्वेज वैल्यू को इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि अवशेष धन परियोजना के जीवन काल की समाप्ति पर ही प्राप्त होगा, अतः अवशेष मूल्य के बराबर राशि परियोजना में इसके संपूर्ण जीवन काल में विनियोजित ही रहेगी। उदाहरण के लिए, यदि कोई मशीन 1 लाख रुपए की क्रय की और 5 वर्ष के अंत में इसका अवशेष मूल्य 10,000 रुपये था, तो औसत विनियोग हो गया 1 लाख प्लस में 10,000 मल्टीप्लाई बाई 1/2, ये 55,000 रुपये माना जाएगा। या इसको इस तरह भी कह सकते हैं, मशीन में प्रारंभ में 1 लाख रुपये विनियोजित थे, अंत में केवल 10,000 रुपये विनियोजित थे, अतः औसत विनियोग हो गया 55,000 रुपये, यानी 1 लाख प्लस 10,000 डिवाइडेड बाई 2। इस विधि से ज्ञात की गई ARR की तुलना पूर्व निर्धारित प्रत्यय की दर रेट ऑफ रिटर्न से की जाएगी। यदि किसी परियोजना को ARR
पूर्व निर्धारित दर से अधिक है तो परियोजना को स्वीकार किया जाए या अन्यथा अस्वीकार कर दिया जाए। इसी प्रकार यदि कई परियोजनाएं विचाराधीन हैं तो उस परियोजना को स्वीकार किया जाएगा जिसकी ARR सबसे अधिक होगी। इसके लाभ हैं एडवांटेजेस सरल, इस विधि को समझना और इसका प्रयोग करना सरल है। इसकी तुलना में रोकड़ प्रवाह विधियों में काफ़ी कठिन गणनाएं करनी होती हैं और वह समझने में भी कठिन होती है। परियोजना के संपूर्ण जीवन काल पर विचार। इस विधि में किसी परियोजना की लाभदायकता की गणना करते समय उस परियोजना के संपूर्ण जीवन काल में प्राप्त होने वाले लाभों का ध्यान दिया जाता है। इसके लाभ के साथ साथ इसकी कुछ हानियाँ भी हैं जिसको डिसएडवांटेजेस बोलते हैं। तो डिसएडवांटेजेस हैं, यह विधि रोकड़ प्रवाह की बजाय लेखांकन आय का प्रयोग करती है। इस विधि की मुख्य कमी यह है कि इसमें किसी परियोजना से प्राप्त होने वाले रोकड़ प्रवाह की बजाय उस परियोजना से प्राप्त लेखांकन आय पर ध्यान दिया जाता है। रोकड़ में प्राप्त होने वाले लाभ लेखांकन लाभों की तुलना में श्रेष्ठ समझे जाते हैं क्योंकि इन्हें परियोजना के जीवन काल के दौरान ही पुनर्विनियोग भी किया जा सकता है। मुद्रा के समय मूल्य को ध्यान में नहीं रखा जाता। इस विधि की दूसरी कमी यह है कि यह मुद्रा के समय मूल्य को ध्यान में नहीं रखती। इस विधि में किसी परियोजना से इसके जीवन काल में प्राप्त सभी वर्षों की आय को एक समान महत्व दिया जाता है। जैसे एवरेज इन्वेस्टमेंट है प्रोजेक्ट ए में 1 लाख, प्रोजेक्ट बी में 1 लाख। प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस पहले ईयर में पहले प्रोजेक्ट में 2000, दूसरे में 10,000, दूसरे साल में प्रॉफिट हो गए पहले प्रोजेक्ट में 4,000, दूसरे में 8,000, तीसरे साल में पहले प्रोजेक्ट में 6,000, दूसरे में 6,000, चौथे में पहले प्रोजेक्ट में 8,000 और दूसरे प्रोजेक्ट में 4,000 और पाँचवें साल में पहले प्रोजेक्ट में 10,000, दूसरे प्रोजेक्ट में 2,000। इसलिए टोटल प्रॉफिट हो गया पहले प्रोजेक्ट का 30,000 और दूसरे का 30,000, लेकिन एवरेज प्रॉफिट जो है 6,000 होगा दोनों प्रोजेक्ट का। ARR हो गई एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट से निकालेंगे और 100 से गुना करेंगे तो एक ही होगी 6,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख, दूसरे की भी 6% आ गई। ARR विधि के अनुसार उपरोक्त दोनों परियोजनाओं को समान महत्व दिया जाएगा क्योंकि दोनों ही ARR समान है, जबकि वास्तव में B परियोजना को प्राथमिकता दी जानी चाहिए क्योंकि प्रारंभ के वर्षों में इससे प्राप्त होने वाला आय A परियोजना की तुलना में अधिक है। पूर्व निर्धारित दर निश्चित करना। इस विधि में एक ऐसी न्यूनतम अथवा पूर्व निर्धारित प्रत्याय की दर निश्चित करना कठिन होता है जिससे कि वास्तविक ARR की तुलना की जाती है। और लास्ट है विनियोग के आकार पर ध्यान नहीं दिया जाता। यह विधि विभिन्न परियोजनाओं के लिए आवश्यक विनियोग के आकार साइज ऑफ इन्वेस्टमेंट में भेद नहीं करती। एक दूसरे के प्रतियोगी विनियोग प्रस्तावों का ARR समान हो सकता है, परंतु हो सकता है कि उनके लिए अलग अलग विनियोग राशि की आवश्यकता हो। ऐसी दशा में ARR विधि यह सूचित करने में असमर्थ रहती है कि इनमें से कौन सी परियोजना स्वीकार की जाएगी। उपरोक्त कमियों के कारण ARR विधि को परियोजना का चुनाव करने के लिए उचित विधि नहीं माना जाता। थैंक यू।